गुजरात चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बन चुका है। लगातार 27 साल से गुजरात में बीजेपी शासन के बाद पार्टी सत्ताधारी विरोधी लहर का सामना करने के लिए खास रणनीति बना रही है। इसके लिए बीजेपी नो रिपीट की नीति अपनाने जा रही है। समझा जा रहा है कि कम से कम 1/3 मौजूदा विधायकों का इस बार टिकट काटा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवाबा जडेजा को टिकट मिल सकता है। वहीं गुजरात में बीजेपी जिन पुराने चेहरों को फिर से मौका दे सकती है, उनमें सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी के अलावा करीब 10 पुराने चेहरे शामिल हैं। इस सिलसिले में गांधीनगर के बीजेपी मुख्यालय कमलम में 3 दिन प्रारंभिक दौर की बैठकें पहले ही हो चुकी हैं। इन बैठकों में छांटे गए उम्मीदवारों पर मंगलवार को भी अमित शाह और फिर बीजेपी नड्डा के आवास में हुई बैठकों में चर्चा हुई। इस बार उम्मीदवारों के चयन में पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण को खासा महत्व दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछली बैठकों में सभी 182 सीटों के प्रत्याशियों के पैनल तैयार कर लिए गए हैं। पैनल में प्रत्याशियों के नाम 4 स्तरीय आकलन और निरीक्षण पद्धति से गुजरने के बाद शामिल किए गए हैं। पैनल में संभावित उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने से पहले गृह मंत्री शाह ने भाजपा द्वारा 3 बार कराए गए आंतरिक सर्वे को महत्व दिया है। सभी सर्वे के निष्कर्ष पार्टी और संघ के नेताओं के विचार जानने के बाद पैनल को अंतिम रूप दिया गया है। अब हर सीट के उम्मीदवार के बारे में आखिरी फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड ही लेगा। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास प्रति सीट केवल 1 या 2 नाम ही भेजे जाएंगे। हालांकि भाजपा एक साथ 182 सीटों की सूची जारी करने की बजाय 2 अलग अलग सूचियां जारी करेगी। गुजरात में कमलम कार्यालय में जो चयन समिति की बैठक हुई, उसका फैसला यथावत रहेगा। गुजरात में विधायकों को बदलने के लिए मापदंड बदलने से उन विधायकों के दोहराने की संभावना ज्यादा है जो जीत के समीकरण में फिट बैठते हैं। ऐसे उम्मीदवारों पर बिल्कुल विचार नहीं किया जाएगा जो पार्टी के समीकरणों पर मेल नहीं खाते हैं। पार्टी 40 पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को ज्यादा मौका देने के मूड में है। केंद्रीय चुनाव समिति की सूची को अंतिम रूप देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की योजना पर विशेष रूप से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के शीर्ष अधिकारियों की एक अलग चर्चा होगी। उन्हें अब तक के सबसे अधिक मतदान आंकड़ों को टारगेट करने का निर्देश दिया गया है। इस बार राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी भी लगातार रैलियां कर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। शहरी इलाकों में आप से बीजेपी के वोट कटने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ग्रामीण इलाकों के अलावा आदिवासी और मुस्लिम मतदाताओं पर भरोसा कर रही है। वहीं गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, इसलिए पार्टी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि गुजरात चुनाव के नतीजे अगले आम चुनाव की दिशा तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।